हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी पेडागोजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव और पशु की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी प्रयोग हुए हैं अधिकतर किस पर? चूहे व बिल्लियों पर, चिंपैंजी और वानरों पर, खरगोश व मेमने पर, कुत्ते और सियारों पर। इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा। ठीक है, जो मानव और पशु की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधी जो प्रयोग हुए हैं चिंपैंजी और वानरों पर अधिक हुए हैं। ठीक है, इसका बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा ज्ञान का मूल्यांकन होता है मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से, या उपरोक्त में से किसी माध्यम से नहीं। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से। नेक्स्ट है, भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती है। भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है। उपरोक्त में से तीनों सही है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? जो भाषिक सापेक्षता के संबंध में प्रचलित व्याख्या की दृष्टि से सही है। इसका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। भाषा का विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ए आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। भाषा विचारों को प्रभावित नहीं करती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगी। भाषा विचारों को प्रभावित करती है। भाषा कुछ हद तक विचारों को प्रभावित करती है, यहाँ पर कहा गया है कुछ हद तक, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, इंसान और जानवर की भाषा में फर्क है। ध्वनि का फर्क है, सुरों का फर्क है। इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं, या उपरोक्त में से तीनों सही। फोर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? इंसान और जानवर की भाषा में फर्क है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों संकेतों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। ठीक है, इसका सी आंसर यहाँ पर सही होगा। इसमें कहा गया है कि ध्वनि का फर्क होता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। सुरों का फर्क होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। बच्चे का व्यक्तिगत आकलन करना, बच्चे का सामूहिक आकलन, बच्चे द्वारा स्व आकलन, पेपर पेंसिल आकलन। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही नहीं होगा? जो बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए सही नहीं है, पेपर पेंसिल आकलन। ठीक है, इसका डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के उपागम है। पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 6 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? जो भाषा शिक्षण के उपागम है वो पाठ संसर्ग भी है और रचना शिक्षण। तो पाठ संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम, इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आजादी, भाषागत शुद्धता पर बल, अध्यापक का एकालाप, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? इसका ए आंसर यहाँ पर सही होगा। विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आजादी दी जाए। इसमें कहा गया है कि भाषागत शुद्धता शुद्धता पर बल देने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। अध्यापक का एकालाप, अध्यापक का सिर्फ अध्यापक बोले, सिर्फ अध्यापक है। ठीक है, बच्चे सुने, तो यहाँ पर ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग, ठीक है, यहाँ पे प्रचुर उपयोग की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। प्रचुर या अधिक, ठीक है, प्रचुर या अधिक, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रचुर शब्द हो या अधिक शब्द हो, ये आंसर आपका गलत होगा। ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? शुद्ध उच्चारण, सस्वर वाचन, कविता पाठ, प्रतिलिप। इसका आंसर यहाँ पर प्रतिलिप हो जाएगा। ठीक है, जो बोलने के कौशल के विकास से संबंधित नहीं है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, प्रतिलिप। नेक्स्ट है, भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? लेखन का, वाचन का, श्रवण का, या उच्चारण का। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? LSRW, ये याद रखिएगा। ठीक है, लिसनिंग फर्स्ट पे क्या है? लिसनिंग है। दूसरा क्या है? स्पीकिंग है। तीसरा है रीडिंग और फोर्थ है राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? लिसनिंग। फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा? लिसनिंग, सुनना, तो यहाँ पर श्रवण हो जाएगा। ठीक है, इसका सी आंसर यहाँ पर सही होगा, श्रवण कौशल। नेक्स्ट है, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। व्याकरण शिक्षा है, समाचार वाचन है, मौन वाचन, या सस्वर वाचन। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए जो सबसे अधिक उपयोगी है, मौन वाचन। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। कक्षा 1 में जब बच्चा लिखता है तो कहां से प्रारंभ करता है? अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से, या एकदम शुरू से? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? चित्र बनाने से।
कुछ भी आड़ी तिरछी रेखाएं बनाता है, जो बच्चे को समझ में आता है वो बच्चा अपने तरीके से, अपने समझ से चित्र बनाकर लिखता है। तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? भाषा कौशल, भाषा कौशल कितने प्रकार की है? 4। लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना, LSRW है, आप सभी ने पढ़ा है। यहाँ पर कहा गया है कि जो भाषा कौशल है यह एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या जो भाषा कौशल है एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं? यह एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, यह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। बिल्कुल प्रभावित करते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि नहीं करते, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते हैं, तो बिल्कुल सीखे जा सकते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जो लिखना, बोलना, पढ़ना और सुनना है, जो भाषा कौशल है, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पाठ्यपुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं। जो पाठ्यपुस्तक में रचनाएं दी होती हैं एक वातावरण निर्मित करती हैं, और जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उसमें उन्हें डैश, उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? परखने, जुड़ने, तादम्य या जानने, जूझने यहाँ पर नहीं होगा। किसी काम को फोर्सफुली करने को क्या कहा जाता है? एकदम जूझना। आपका मन नहीं कर रहा है, आप फिर भी कर रहे हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? परखने, जुड़ने और तादम्य। गहराई से जुड़ने, ठीक है, गहराई से जूझने नहीं होगा, गहराई से परखने भी नहीं होगा, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार भाषा के बारे में बताना है, क्या सही है? भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? स्किनर के अनुसार, स्किनर ने कहा है जो भाषा है यह अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आपकी सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। आप किस सामग्री को? अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्धोच्चारण, रोचक कहानी। देखिए, वर्णमाला प्राथमिक की बात की गई है, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा, कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते होंगे, कुछ बच्चे नहीं लिख पाते होंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि वर्णमाला जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामग्री वर्णमाला, ये गलत हो जाएगा। एकदम शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों को, छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, रोचक कहानी। नेक्स्ट है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह सही तरीका डैश को दर्शाता है। अज्ञानता, स्ववर्तनी, नियंत्रित लेखन, लापरवाही। कभी भी बच्चा लापरवाह नहीं होता है, जो निगेटिव पॉइंट है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? लापरवाह। बच्चा लापरवाह नहीं होता है, वो एकदम नियंत्रित लिखती है। कुछ भी उसको, जो लॉन्ग वर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पर किताब दिया है, किताब को वो कतब लिख रही है, तो वो नियंत्रित लेखन कर रही है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो सलमा है वो अज्ञान है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि उसमें अज्ञानता भरी है। स्ववर्तनी, वो जो उसको समझ में आ रहा है, जो वो बोलती है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? स्ववर्तनी, अपनी बोली या अपनी जो अपने शब्द होते हैं वो लिख रही है। नेक्स्ट है, सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने दिया है। आप सभी को पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की या चॉम्स्की। भाषा विकास से कौन संबंधित है, ये आपको बताना है, तो आपका आंसर यहाँ पर भाषा विकास से कौन संबंधित है? नोम चॉम्स्की संबंधित है, लेकिन सामाजिक अंतरक्रिया से लेवाइगोत्स्की संबंधित है। जेडपीडी का संबंध किससे संबंधित है? लेवाइगोत्स्की से। जेडपीडी का संबंध लेवाइगोत्स्की से संबंधित है। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जेडपीडी किसे कहते हैं। नेक्स्ट है, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। किसमें? व्यवसायिक में, विद्वत में, साहित्यिक, वैज्ञानिक। तो यहाँ पर आपका एट का आंसर क्या सही हो जाएगा? आपका आंसर यहाँ पर विद्वत सही हो जाएगा। द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके ऑनलाइन पेपर में पूछा गया है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? पढ़ाते समय तो व्याकरण एक नियम या व्याकरण ज्ञान या भाषा ज्ञान या भाषा प्रयोग। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, भाषा प्रयोग। इससे क्या होगा? बच्चों में रचनात्मक विकास होगा, रचनात्मक कौशल का विकास, रचनात्मक विकास एक ही बात है, तो रचनात्मक विकास होगा, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है।
उच्चारणगत शुद्धता पर, ओरल लैंग्वेज की बात की गई है, विचारों की क्रमबद्धता, धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, विचारों की क्रमबद्धता। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना या सुंदर लेख का अभ्यास। यहाँ पर कहा गया है कि लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए, तो जब आप लिखते हैं, किसी कोई डायरी लिखते हैं तो अपने अनुभव लिखते हैं। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, अपने अनुभवों को लिखना। नेक्स्ट है भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है सुनना और बोलना, बोलना और लिखना, पढ़ना और लिखना, सुनना और पढ़ना। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बोलना और लिखना, अभिव्यक्त करना, ठीक है, दूसरे के सामने प्रकट करना। नेक्स्ट है लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए तैयार किया जाता है, कार्यालयी कार्यों के लिए ही तैयार किया जाता है, अपने अभिव्यक्ति के लिए तैयार किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए तैयार किया जाता है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा, लिखित भाषा तो अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अभी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए आप लिखते हैं। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। कुछ निगेटिव टैग वर्ड देख लीजिए, जैसे यहाँ पर क्या है, केवल है और यहाँ पर ही है, ये सभी निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? लिखना और पढ़ना, पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है। लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। लिखना, पढ़ना और सीखना, आंसर इसका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। लिखना पढ़ना सीखने के संदर्भ में जो सही कथन है आपका उपयुक्त है, डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है कोई एक भाषा डैश की लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है, हाँ उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। 3, सभी, सीमित या एक, इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? उच्च प्राथमिक स्तर की यहाँ पर बात की गई है, लेखन क्षमता का आकलन करना है। मिश्रित वाक्य संरचना, विचारों की मौलिकता, वर्तनीगत शुद्धता या तत्सम शब्दावली, इसका आंसर यहाँ पर विचारों की मौलिकता, बी आंसर सही होगा। ठीक है, लेखन क्षमता का आकलन, जब आप लिखेंगे तो अपने विचार को प्रकट करेंगे, तो विचारों की मौलिकता, बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भाषा सीखने का सही क्रम, जब आप भाषा सीखते हैं इसका सही क्रम क्या है? बोलना, श्रवण, पढ़ना, लिखना, श्रवण, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, श्रवण, लिखना, श्रवण, पढ़ना, बोलना, लिखना, इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है, LSRW, बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है लेखन से संबंधित नहीं है बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी, लेखन से जो संबंधित नहीं है इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, शुद्ध उच्चारण। ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन अलग है, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है और लेखन से संबंधित नहीं है। विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना, लेखन को कुशलता पूर्वक लिखना, व्याकरण का सही उपयोग, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना, इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना, डी आंसर यहाँ पर सही होगा, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है बलाघात का प्रयोग होता है श्रवण कौशल में, बोलने के कौशल में, पठन कौशल में या लेखन कौशल में, इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बलाघात का प्रयोग बोलने के कौशल में होता है। नेक्स्ट है बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है, लिखना सिखाने से पहले क्या आवश्यक है? अक्षर सीखना, बारह खड़ी सीखना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना, इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, लेखन संबंधी जिज्ञासा को उत्पन्न करना है। जब बच्चे में सीखने के लिए जिज्ञासा होगी तभी बच्चा सीख सकता है, आपका सी आंसर यहाँ पर सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।